मैं कई बार परेशान हो जाता हूं कि पेशेंट्स आकर सीधे सीधे ये बोलते हैं कि मुझे गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है, मुझे गैस्ट्राइटिस हो गई है। तो गैस्ट्राइटिस क्या है एक्चुअली और आप किसे गैस्ट्राइटिस कहते हैं, ये आपको समझने की जरूरत है। जो गैस्ट्राइटिस है ये बहुत डिस्ट्रेसिंग एंड बहुत अनकंफर्टेबल फीलिंग है नाभि के ऊपर के हिस्से में। ये होती इसलिए है क्योंकि खाने की थैली की जो लाइनिंग है उसमें अगर कुछ डैमेज होगा, इन्फ्लेमेशन होगा तो गैस्ट्राइटिस हो जाएगी एंड उसके चलते आपको प्रॉब्लम होगी। इसके बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे पहले इसके टाइप्स के बारे में बात करूंगा मैं कि गैस्ट्राइटिस कितने टाइप की होती है। नंबर वन इज द एक्यूट गैस्ट्राइटिस, कि आज आप ठीक थे लेकिन कल आपको यहां अचानक प्रॉब्लम हो गई, ये सडन होती है, इसे कहते हैं एक्यूट गैस्ट्राइटिस। ये जल्दी ठीक भी हो जाती है। दूसरी होती क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस, जो धीरे धीरे होती है, लंबे समय चलती है, ये महीने सालों चल सकती है, इन कभी कभी इसको ट्रीट करना डिफिकल्ट हो जाता है। नंबर 4 पर आती है इरोजिव गैस्ट्राइटिस, जिसमें खाने की थैली में रेडनेस, इसके अलावा छाले पड़ जाते हैं। ये सतह पर हो सकते हैं लेकिन गहरे हुए तो ये अल्सर का रूप ले सकते हैं। नंबर 4 पर आते हैं नॉन इरोजिव गैस्ट्राइटिस, कि जो लाइनिंग है उसमें बहुत सारे जो ना लालामी दाने वो सब हैं लेकिन कोई घाव या कोई छाले ये इस तरह के अभी नहीं पड़े हुए हैं। नो, अगर गैस्ट्राइटिस है तो सिम्टम्स क्या होंगे? सिम्टम्स जो है ना, सबसे इंपॉर्टेंट द पेन एंड जीआई अपसेट। लेकिन जो सिम्टम्स सबसे ज्यादा पेशेंट सामने लेके आते हैं वो है कि मुझे बहुत डकारें आती हैं, खाना खाने से पेट फूल जाता है, मेरी भूख खत्म हो गई है, लगातार मेरा जी मिचलाता है या वॉमिटिंग हो जाती है, इन थोड़ा सा भी खाना खाने के बाद ऐसा लगता है कि पेट कितना तना हुआ है। लेकिन अगर अंदर छाले हैं और अल्सर बन गया तो ये हमेशा डर रहता है कि कभी उल्टी में खून ना आ जाए, और अगर खून गया या आपको ब्लड लॉस हुआ तो आपको बहुत थकान लगेगी, डिजीनेस लगेगी, इन आपको खून की कमी के सभी लक्षण आने लगेंगे। नो, जो क्रोनिक गैस्ट्राइटिस है उसमें हमेशा इस चीज की पॉसिबिलिटी होती है कि कहीं अल्सर जैसी चीज डेवलप ना हो जाए, कहीं खून की कमी ना हो जाए, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ना हो जाए। इन क्रोनिक गैस्ट्राइटिस लंबे समय तक रहे तो हमेशा एक गैस्ट्रिक कैंसर का जो रिस्क है वो बढ़ा के चलती है। नाउ लुक एट द कॉजेस, कि जो गैस्ट्राइटिस है वो होती क्यों है। देयर आर मल्टीपल कॉजेस, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है हेलिकोबैक्टर का इंफेक्शन। ये जो हेलिकोबैक्टर का इंफेक्शन है ये सबसे कॉमन है, ये डेवलपिंग कंट्रीज में कॉमन है। जो पुअर हाइजीन, ओवर क्राउडिंग, इंट्राफेमिलियल स्प्रेड, ये इसके कॉमन रीजंस हैं, बट दिस इज द मोस्ट कॉमन रीजन। वो लोग जो स्मोकिंग करते हैं, पान मसाला खाते हैं, तंबाकू च्यू करते हैं, उनको गैस्ट्राइटिस होने की संभावना ज्यादा। जो पेन किलर यूज करते हैं उनको गैस्ट्राइटिस होने की संभावना ज्यादा। जो लोग रोज रेगुलर अल्कोहल यूज करते हैं उनको भी गैस्ट्राइटिस होने की संभावना ज्यादा होती है। ना, इसके अलावा बहुत सारी इस तरह की जो अनरिलेटेड चीजें, जैसे ट्रॉमेटिक इंजरी है, रेडिएशन है, कोई आपकी मेजर सर्जरी हुई, इन सब चीजों में हमेशा इस पॉसिबिलिटी होती है कि कहीं रिजल्टेंट गैस्ट्राइटिस ना हो जाए। ऐसे ही बाइल रिफ्लक्स गैस्ट्राइटिस भी होती है। नो, आपको लगता है कि आपको गैस्ट्राइटिस है, आप सिम्टम्स लेके आते हैं, इन मैंने आपकी बात सुनी और एग्जामिन किया और मुझे लगता है कि आपको गैस्ट्राइटिस है, तो उसको कंफर्म करने के लिए या उसकी डायग्नोसिस के लिए मैं क्या करूंगा? नंबर 1, आपको कुछ ब्लड टेस्ट कराऊंगा इस चीज को देखने के लिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको खून की कमी है। आपके आयरन के लेवल्स चेक करूंगा कि ऐसा तो नहीं है कि आपकी बॉडी में आयरन कम हो गया है। आपके विटामिन B12 चेक करूंगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको पर्निशियस एनीमिया डेवलप हो रहा है, इन B12 का लेवल कम हो रहा है। और आपका जो ब्लड है उसमें H पाइलोरी की एंटीबॉडी चेक करूंगा। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इन्वेस्टिगेशन है जो मैं कंडक्ट करूंगा इज द अपर जीआई एंडोस्कोपी। जो एंडोस्कोपी है वो आपकी खाने की नली, आपकी खाने की थैली, आपकी ड्यूडेनम, उसको थॉरोली एग्जामिन करती है। इसमें हम रैपिड यूरेज टेस्ट करते हैं फॉर H पाइलोरी, हम बायोप्सी करते हैं फॉर हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग H पाइलोरी। कोई भी सस्पिशियस एरिया हुआ जो मुझे लगा कि इसमें कुछ गड़बड़ है तो उसकी बायोप्सी एग्जामिनेशन के लिए कराऊंगा। इसके अलावा कुछ ब्रेथ टेस्ट, स्टूल एंटीजन फॉर H पाइलोरी, एंड कभी कभी फीकल ऑकल्ट ब्लड टेस्ट टू लुक फॉर ब्लड लॉस, उसका भी मैं काम करूंगा। नो, अगर
आपको सस्पिशन है कि गैस्ट्राइटिस है, मुझे सस्पिशन है कि गैस्ट्राइटिस है, तो क्या दूसरी कोई प्रॉब्लम्स इसको मिमिक कर सकती हैं? जरूर कर सकती हैं। जैसे जीईआरडी है, वो कभी कभी गैस्ट्राइटिस जैसा बिहेव करती है। जो पेप्टिक अल्सर है, वो कभी गैस्ट्राइटिस जैसा बिहेव करता है। जो गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम्स हैं इंक्लूडिंग स्टोन, वो कभी कभी गैस्ट्राइटिस जैसा बिहेव करती है। गैस्ट्रिक कैंसर, गैस्ट्रोपैरेसिस, पेनक्रेटाइटिस, ये कभी कभी गैस्ट्राइटिस जैसा बिहेव कर जाती हैं। कभी कार्डियक प्रॉब्लम बिहेव कर जाती हैं गैस्ट्राइटिस जैसा। अगर मान लीजिए गैस्ट्राइटिस कंफर्म होती है ऑन एंडोस्कोपी एंड अदर इन्वेस्टिगेशंस, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए क्या किया जाएगा? जो ट्रीटमेंट का मेन पर्पस है इज कि जो भी रीजन है अंडरलाइंग, उसको करेक्ट करिए। मान लीजिए कि आप एनएसएआईडी या पेन किलर खाते हैं, वो कल्प्रिट है, उसको ठीक करिए। अगर आप अल्कोहल रेगुलरली लेते हैं, उसको ठीक करिए। अगर एच पाइलोरी का इंफेक्शन है, तो एंटीबायोटिक एसिड सप्रेसेंट चाहिए ताकि उसको एरेडिकेट किया जा सके। नाउ हाउ विल यू प्रिवेंट? लेकिन दवाइयां क्या आपको चाहिए, वो आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे। नाउ प्रिवेंशन के लिए क्या किया जाना चाहिए? अगर आप तंबाकू लेते हैं, उसको बंद करिए। अल्कोहल लेते हैं, बंद करिए, रिड्यूस करिए। रोज आप पेन किलर खाते हैं, तो उसको बंद करिए। अगर आप हेलिकोबैक्टर के इंफेक्शन के लिए प्रोन हैं, तो उसको जरूर वॉच करिए। जो हेलिकोबैक्टर का इंफेक्शन है, उसको कैसे आप प्रिवेंट करेंगे? एक्चुअली एच पाइलोरी का इंफेक्शन अर्ली चाइल्डहुड में आपकी बॉडी में पहुंच जाता है। यह हमेशा फीकल ओरल रूट से पहुंचता है, यानी खाने की चीजों से पहुंचता है। ये ओरल रूट से पहुंचता है, खाने की चीजों से पहुंचता है। और इसमें आपकी जो हाइजीन है, वो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है जिसके चलते ये डेवलप होता है। आपको हैंड वॉश रेगुलरली करने की जरूरत है। आपको सोप से हैंड वॉश करने की जरूरत है, ताकि जो आप खाना खाते हैं उसके जरिए से एच पाइलोरी आपके स्टमक में ना पहुंचे। जो पानी है, उसके सोर्स को देखिए, इट हैज टू बी सेफ एंड क्लीन। जो आप खाना खाते हैं उसको प्रॉपरली वॉश, पर्टिकुलरली जो आप फ्रूट्स खाते हैं उनको प्रॉपरली वॉश करने की जरूरत है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जो आप अटेंसिल्स या बर्तन शेयर करते हैं, उनको ध्यान से देखिए, उनसे एच पाइलोरी बहुत तेजी से फैलता है। चाहे वो पानी पीने के ग्लास हो, चाहे कप्स हो, कटोरी हो, उनसे सबसे ज्यादा फैलता है। तो गुड हाइजीन की जो प्रैक्टिसेस हैं, वो आपको एच पाइलोरी जैसा जो इंफेक्शन है उससे बचाएंगी। नो लुक एट द गैस्ट्राइटिस। इसका आउटलुक क्या है? ये बात बिल्कुल सही है कि अनप्लेजेंट हेल्थ कंडीशन है। ये आपकी खाने की थैली के ऊपर इस एरिया में, या नाभिक के ऊपर इस एरिया में आपको पेन, ब्लोटिंग, वॉमिटिंग सब सेंसेशन दे सकती है। ये बिल्कुल बात सही है कि एक्यूट गैस्ट्राइटिस है तो ये बहुत थोड़े समय रहती है, इजी से ट्रीट हो जाती है। लेकिन जो क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस है, वो लंबे समय आपको परेशान कर सकती है। ये बात बिल्कुल सही है कि आपको कभी कभी कुछ इन्वेस्टिगेशन टेस्ट, अपर एंडोस्कोपी की जरूरत हो सकती है। लेकिन आपको अपनी जो लाइफ स्टाइल है, हैबिट्स हैं, उनको मॉडिफाई करने की जरूरत है। अगर आपको गैस्ट्राइटिस बार बार हो रही है तो आप स्मोक करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, पेन किलर लेते हैं, अगर ये सब आपको हैबिट्स हैं, तो इनको एक बार आपको ध्यान से देखने की जरूरत है। तो जो गैस्ट्राइटिस है इज ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम। एक लार्ज पॉपुलेशन गैस्ट्राइटिस से परेशान रहती है। गैस्ट्राइटिस खाने की थैली की लाइनिंग में इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग या बार बार छोटे छोटे छालों के चलते होती है। तो अगर गैस्ट्राइटिस है, उसके लिए क्या इन्वेस्टिगेशंस करें, उसको कैसे ट्रीट करें, उसको कैसे प्रिवेंट करें? अगर ये तीनों एस्पेक्ट को समझने में इस वीडियो ने आपकी हेल्प की, जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लीवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।